अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 5 ऐसे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनमें टिम डेविड, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस शामिल हैं। ये तीनों इंजर हैं। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और नाथन एलिस, ये 5 क्रिकेटर्स बनते हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। पैट कमिंस शायद वर्ल्ड कप के 1-2 मैचेस इब्तदाई के भी ना खेले, मगर जो स्क्वाड अनाउंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान देता हूं कि हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी रिटेन रख सकती है और न्यू जो फ्रेंचाइज होगी उसको भी इजाजत होगी कि वो जो बाकी खिलाड़ी बच जाएं उनमें से 4 खिलाड़ी रख लें और फिर बाकी क्रिकेटर्स के लिए ऑक्शन में चले जाएं। इसके अलावा डायरेक्ट साइनिंग भी अलो कर दी है और वो डायरेक्ट साइनिंग ये होगी कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो 2025 नहीं खेले हुए हैं उनके साथ डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और राइट टू मैच जो है और मेंटोरशिप और ब्रांड एम्बेसडर ये खत्म कर दिया गया है। दूसरा, ऑक्शन के लिए $1.6 मिलियन रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर फ्रेंचाइज की किटी में, यानी हर फ्रेंचाइज इतने में ऑक्शन में बैठ सकती है। अब इसमें एक थोड़ी सी झोल है, वो क्या है वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और फिर एक और खास पॉइंट कि जब फ्रेंचाइजी 4 कैरेक्टर्स रिटेन करेंगी तो कौन से बड़े बड़े नाम बाहर जाएंगे, यानी फ्रेंचाइज को छोड़ने पड़ेंगे। जाहिर है अब स्क्रैच से शुरू हो रहा है, 2 नई टीमें और शामिल हो रही हैं। और कैटेगरी अभी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी करनी है, मगर हर कैटेगरी से सिर्फ एक क्रिकेटर अलो है कि हर फ्रेंचाइज रख सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि लाहौर है, इसमें 3 क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान। अब इनमें से 2 क्रिकेटर्स तो एक कैटेगरी में लाजमी होंगे, लाइक फखर जमान, हारिस रऊफ। अपेरेंटली ये 2 एक कैटेगरी के अंदर लाजमी होंगे। चले हम ये मानते हैं कि शाहीन हाईएस्ट कैटेगरी में होंगे, मगर हारिस रऊफ और फखर जमान ये दोनों में तो एक में होंगे। तो लाहौर के अंदर के पास ये होगा, इन दोनों में से किसी एक को चुन सकती है। फिर राइट टू मैच भी खत्म कर दिया है कि अगर कोई और उठा ले तो राइट टू मैच करके उनको वापस ले ले। सो इन दोनों में से किसी एक को रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर सिकंदर रजा भी है, सिकंदर रजा भी है। इन मतलब इनमें से कोई 2 खिलाड़ी तो एक ही कैटेगरी में लाजमी होंगे, ये मसला जरूर रहेगा। फिर पेशावर का है, उसमें बाबर और साइम अयूब हैं। अब अपेरेंटली लग रहा है कि दोनों एक ही कैटेगरी में होंगे। T20 पर्सपेक्टिव में देखें तो दोनों मतलब एक कैटेगरी में आते हैं। अब साइम रखेंगे या बाबर? अपेरेंटली बाबर रखेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का देख लें, शदाब, नवाज, नसीम शाह, इनमें से 2 क्रिकेटर तो एक कैटेगरी में होंगे। अगर शदाब नहीं होंगे, नसीम और नवाज तो 100% होंगे। इनमें से किसी एक को रखना पड़ेगा, बाकी को इनको छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई और फ्रेंचाइज रख सकती है। सेम कराची का। अच्छा, कराची और मुल्तान का कोई इतना लफड़ा है नहीं, क्योंकि उनकी ना मतलब इस तरह का इशू कम है। जैसे कराची है, वार्नर और विंस, ये दोनों एक कैटेगरी में हो सकते हैं। इनको से एक रखना पड़ेगा। हसन अली, शान मसूद, खुशदिल शाह, ये मतलब क्रिकेटर्स हैं, इनमें से कौन से एक कैटेगरी में होंगे, बट इनमें से बाकी को रिलीज करना पड़ेगा। फिर मुल्तान है, इसमें सबसे पहले तो ये बात आएगी कि वो कि रिजवान को रिटेन रखते हैं या नहीं रखते हैं। और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनमें उसामा मीर हैं और उस्मान खान है। अब इनमें एक कैटेगरी में कौन से होंगे, किसको रखेंगे, किसको छोड़ना पड़ेगा, वो सब चीजें देखनी। कोयटा का अबरार हैं जो बाहर लग रहे हैं कि टॉप कैटेगरी में होंगे। फिर फहीम अशरफ भी हैं। ये शायद फहीम अशरफ की कैटेगरी थोड़ी सी नीचे होगा अबरार की निस्बत, बट अगर इकट्ठी हुई तो रोड़ा पे आ जाना है। फिर उस्मान तारिक, वसीम जूनियर, अपेरेंटली लग रहा है दोनों की एक कैटेगरी होगी। किससे एक को रखना पड़ेगा, किसको रखते हैं वो उनका होगा। अब डायरेक्ट साइनिंग का ये मामला है कि वो क्रिकेटर्स जो 2025 में नहीं खेले हैं उनको फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइन कर सकती है। मेरा उसमें सवाल ये है कि ऐसे कौन से और बड़े नाम आएंगे इस बार जो 2025 में नहीं थे, क्योंकि 2025 में भी आईपीएल के पैरेलल कराया था। जो आईपीएल से बचे हमने अपने पास रखे थे, अब भी जो आईपीएल से बचेंगे हम अपने पास रखेंगे। मगर क्या ऐसे बड़े नाम हैं कि फ्रेंचाइज के पास ये ऑप्शन होगी कि उन खिलाड़ियों को लें जो 2025 में नहीं खेले होंगे, उनको डायरेक्ट साइन कर ले? ये एक बड़ा वो वाला मामला होगा। अब दोस्तों आते हैं कि हर फ्रेंचाइज को $1.6 मिलियन जो है वो मिलेंगे कि आप ऑक्शन में बैठ सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ा सा ना इसको इसका करते हैं तोड़ पान जिन्होंने कहते हैं वो ये कि 1.6 मिलियन में तकरीबन आप मान के चलिए कि 5 मिलियन तो उसमें 5 लाख तो उसमें, यानी $16 लाख हैं। $5 लाख तो उसमें चले जाएंगे जो कि रिटेन रखने। लाइक अगर लाहौर कलंदर है वो शहीन को रिटेन रखती है, प्लस वो हारिस रऊफ या फखर जमान से किसी एक को रखती है, फिर नीचे 2 कैटेगरी में किसी को रखती है, तो 4 खिलाड़ी रिटेन करने में कुछ $4-5 लाख या शायद $6 लाख इसमें खर्च हो जाएगा। ये तो पक्की बात है। फिर डायरेक्ट साइनिंग करनी है किसी फॉरेन प्लेयर्स की, तो वो भी आप समझिए कि $1.5-2 लाख से कम तो नहीं होगी। सो तकरीबन कोई $8-9 लाख बच जाएंगे ऑक्शन में बैठने के लिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, हमने ऑक्शन का नाम सुन के ना भाई बज़ाहिर लगता है बहुत से लोग मैं देख रहा हूं चला रहे हैं कि बाबर आजम कितने में बिकेंगे, शाहीन, ये तो ऐसे ही रिटेन हो जाने, ये तो बिकने के लिए शायद आएंगे भी नहीं। बट जो बिकेंगे ऑफ कोर्स वो इनसे कम प्राइस में। ऐसा तो नहीं ना बाबर आजम को रिटेन कर ले पेशावर ज़ल्मी ने, फिर ऑक्शन में बैठ के किसी और को महंगा उठा लिया, ऐसा तो नहीं होगा। सो $16 लाख है एक फ्रेंचाइज के पास कि उसमें अपनी टीम बनानी है उसने। अब एक डायरेक्ट साइनिंग वाला मैटर है, वो लाहौर कलंदर के जो मालिक हैं समीर राणा साहब, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है कि शायद डायरेक्ट साइनिंग में पीसीबी भी हमारा कुछ साथ दे। लाइक अगर कोई खिलाड़ी $3 लाख मांग रहा है तो फ्रेंचाइज कितनी देगी, पीसीबी कितनी देगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्रेंचाइज के लिए सहूलत होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। सो ये पैसे भी काटने, तो कुल मिला के कोई $7-8-9 लाख बचेगा एक फ्रेंचाइज के पास ऑक्शन में बैठने का। मैं यही कह रहा हूँ कि नाम ऑक्शन रख दिया है, बट बस नाम ही चेंज है, पैसे तो उतने ही हैं। अब ऑक्शन में कौन कितने में खरीदा। अब ऑक्शन में एक चीज हो सकती है फनकारी कि हम पाकिस्तानी रुपीस में ऑक्शन रख लें, हम फिर वो फिगर इस तरह चलेगा कि 3 करोड़ में खरीद लिया गया, वो होगा तो $1 लाख ही।
ऑलमोस्ट। सो इस तरह चीज़ें शायद मैनेज हों, बट ऑक्शन का नाम रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब बहुत महंगे-महंगे खिलाड़ी आएँगे और सब चीज़ें हैं, क्योंकि जो पैसे रखे हैं किटी में वो कुछ ज़्यादा है नहीं है। तो कितने से महंगे में बिक सकता है कोई, वो सब आप अंदाज़ा लगा लें। यही कुछ यानी 8-9 लाख डॉलर होगा हर फ्रेंचाइज़ के पास जब वो बैठे होंगे, उसके अंदर उन्होंने खिलाड़ियों को खरीदना है। सो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो एक सोच रहे थे कि ऑक्शन आएगी तो फ्रेंचाइज़ ओनर के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, थोड़ा-सा बढ़ा है बट ज़्यादा बोझ इतना है नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये एक दोस्तों पीएसएल से रिलेटेड चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया टूर का बता देता हूँ जो पाकिस्तान का वो कर रहे हैं। मिचेल मार्श कप्तान है, शेन एबट होंगे, बार्टलेट इसके अंदर शामिल हैं और माहली बेडमैन है, कूपर कनोली है, बेन डॉर्शियस हैं, जैक एडवर्ड्स हैं। ये मेरे ख्याल में ये 5वें नंबर पर हैं बिग बैश में विकेट्स के एतबार से, तो उनको इसमें शामिल किया है। कैमरन ग्रीन है, ट्रेविस हेड है, जॉश